मेरा नाम निर्मल सिंह तोमर है। तो ये नर्सरी हम लोगों ने स्टार्ट की है वो सन 2003-4 के आसपास से हम लोगों ने इसको व्यावसायिक दृष्टि से की है। अगर मैं नौकरी कर रहा होता शायद मेरी एक पहचान एक ऑफिस तक ही रहती, लेकिन इन पेड़ पौधों ने जो मुझे पहचान दी है वो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज ये पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ से पौधे जाते हैं। अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं, मुझे तो ये लगता है कि इन पेड़ पौधों से बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। लगभग ये हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर का हमारा इसका पूरा टर्नओवर है। मेरा नाम निर्मल सिंह तोमर है और मैं बेसिकली जौनसार बावर से बिलोंग करता हूँ। जो हमारा ये कार्य है और नर्सरी है, ये हमारा विकासखंड विकासनगर, ग्राम धर्मावाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड, ये हमारा पता है। और जो पौधालय का हमारा नाम है वो मैसर्स निर्मल नर्सरी है। नर्सरी जो हमने शुरू की है सन 2003 के आसपास से हम लोगों ने नर्सरी तो पहले भी चली है, लेकिन अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से अगर नर्सरी को हम देखें तो ये नर्सरी हम लोगों ने स्टार्ट की है वो सन 2003-4 के आसपास से हम लोगों ने इसको व्यावसायिक दृष्टि से की है। इसमें पापा का हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है और पापा जी ने ही मुझे ये कार्य सिखाया है। ये कार्य जो कर रहे हम ये पैदाइशी है। दूसरा जो मेरा अपना मानना है वो जेनेटिक, ये ब्लड के साथ ट्रांसफ़र हुआ है और उनकी ये सोच थी कि एक बेटा है ये नौकरी ना करके हमारे बुढ़ापे में भी हमारा सहारा बने और जो भी कार्य करें उस कार्य से अपना लाभ तो होगा ही, क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का, या 4 लोगों को रोजगार मिले। उद्यान विभाग इसमें हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया है, नर्सरी के रूप में भी और तकनीकी रूप से भी। देखिए जहाँ तक मेरे पास इसमें ऑन रिकॉर्ड में अगर बात करूँ, पेपर वर्क में जो हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, भारत के लगभग सभी राज्यों में इस पौधशाला से या नर्सरी से हमारे पौधे जाते हैं, जिसमें आपका आम, अमरूद, लीची, आंवला, तमाम तरह के पौधे हैं। और तकनीक और ज्ञान सीखने के लिए लोग आते हैं। किसान यहाँ पे पहले देखता है और परखता है कि हाँ, जो पौधा मैं अपना बगीचा लगा रहा हूँ या जो हम बगीचा लगा रहे हैं वो कौन सी वैरायटी है, उसके कैसे फल होंगे, तो उसका किसान अपने आप देख के यहाँ पे अनुभव करके जाता है, उसके बाद वो पौधे खरीदता है। आज ये पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ से पौधे जाते हैं। यहाँ पे जब कुछ समस्याएं हमारे सामने आई, जैसे मेन पावर की समस्या थी, तो मेन पावर की समस्या और भी कई सारी दिक्कतें, जैसे यहाँ पे हमारा खनन बंद है तो मिट्टी की नर्सरी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसको ध्यान में रख के मैंने यूपी में अपना एक और नर्सरी इस्टेब्लिश की है जो आने वाले टाइम में एनएचबी से अभी एक्रेडिटेड होने वाली है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र है जिस केंद्र पे भारत के तमाम किसान आसानी से पौधे ले सकते हैं और इसी तरीके से हमने एक पर्वतीय क्षेत्र में एक नर्सरी वहाँ पे भी इस्टेब्लिश की है। मैं अगर इसकी पौधशाला की बात करूँ कि जो हमारे पास फसलें हैं तो यहाँ पे लगभग 35 से 40 किस्म की फसलें हम तैयार करते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा इतनी आपको। हम लोगों ने जो विश्वसनीयता बनाई है नर्सरी की, विश्वसनीयता की अगर हम बात करते हैं तो विश्वसनीयता सबसे पहले 2 चीज़ों से बनती है, रेट और क्वालिटी। किसान को क्वालिटी सबसे पहले है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर किसान ने दशहरी वैरायटी मांगी है तो दशहरी अगर निकलती है तो किसान की एक विश्वसनीयता बढ़ती है। और मार्केटिंग जो हुई है ये हमारी विश्वसनीयता की वजह से हुई है। हमारा बोर्ड भी एक अब जाके कुछ समय में ही लगा है, बाकी हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं। हमारा जो प्रचार प्रसार है वो किसान है और हमारी जो क्वालिटी है वही हमारा प्रचार प्रसार है। और आज यही क्वालिटी हमें पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, ये हमारी जो किसानों के बीच में एक पहुंच बनी है या किसानों से मेरा संवाद हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक, मैं अगर श्रेय देता हूं तो एक ही चीज को देता हूं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और रेट और क्वालिटी ऐसा मेंटेन करके रखा है कि जिसमें कभी किसान को ये महसूस नहीं होता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। किसी को यही पौधा 10 रुपए की चीज़ 50 में दे देता है कोई, और किसी को वही चीज़ 500 में दे देता है। मेहनत है जो अपनी वो हम लेते हैं, नाजायज़ किसी से नहीं। देखिए मेरे पास जो सम्मान इन पेड़ पौधों से जो मुझे सम्मान मिला है,
मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इतने सारे अवार्ड्स और इतने सारे मतलब सम्मान मिले हैं सिर्फ इन पेड़ पौधों से, क्योंकि जब नेचर के साथ में आदमी रहता है तो नेचर उसको कुछ ना कुछ वापस देता है। तो मुझे ऐसा लगता है नेचर ने, इस प्रकृति ने मुझे उतना कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना कुछ मुझे दिया है। और सिर्फ इन पेड़ पौधों ने, अगर मैं नौकरी कर रहा होता शायद मेरी एक पहचान एक ऑफिस तक ही रहती, लेकिन इन पेड़ पौधों ने जो मुझे पहचान दी है वो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कई सारे राज्यों से, और अपना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं, मुझे तो ये लगता है कि इन पेड़ पौधों से बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। जो हमारे अभी तक देश से बाहर की अगर हम बात करते हैं, प्रदेश में तो हमारे थे ही जुड़े हुए, लेकिन अगर हम प्रदेश से बाहर की बात करें तो 2 देश के अंदर मेरा अभी पौधा गया। पहला नेपाल और दूसरा दुबई लेके गए हैं। हम लोग पौधा बेचने के साथ में, पौधे सब बेचते हैं लेकिन पौधे के साथ में जानकारी किसान को देना बहुत जरूरी है। और किसान को जो जानकारी है वो जानकारियों का बहुत अभाव है। और वो जानकारियों में सबसे पहले जो सामान्य जानकारी है, किसान को अभी तक ये नहीं पता है कि हम गड्ढा क्यों खोदते हैं। हमारी जमीन सिर्फ 6 इंच उपजाऊ है, उससे नीचे जमीन ऊसर है। उस ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हम 3 बाई 3 का गड्ढा खोदते हैं। फलदार पौधे की जड़ें 6 इंच से नीचे जाती है, जबकि साग सब्जी तिलन दलहन इसकी 6 इंच के आसपास ही जड़ें रहती हैं। यहीं तक हमारा ट्रैक्टर कल्टीवेटर ये चलता है। तो फलदार पौधे की जड़ें 6 इंच नीचे जाती है, तो इस वजह से हमें गड्ढा खोदना होता है। और जो उससे मिट्टी बाहर निकलती है उसके साथ में हम सड़ी गोबर की खाद, जिसको हम FIM बोलते हैं, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिंक, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद गड्ढा तैयार करते हैं और पौधा लगाने के लिए हम किसान को बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को काफ़ी हद तक प्रयास रहता है कि उसका समाधान करें, लोगों के बीच में जुड़े हुए। देखिए, ट्रेनिंग का मेरा ऐसा कोई पहले प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक छत के नीचे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के पौधे यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि अभी आपने विजिट किया और आपने देखा है कि पौधशाला परिसर के अंदर अगर आपको आम दिखाए तो अमरूद भी दिखाए, अमरूद दिखाए तो अखरोट भी दिखाए, अखरोट दिखाए तो आपको संतरा भी दिखाए, तो आड़ू भी दिखाए, पुलम दिखाए, खुमानी दिखाए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें ऐसी देखने के लिए एक ही जगह पे नहीं मिलती, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, फार्मर्स का कोशिश रहती है कि यार हम भी ये चीज़ें सीखें, किस तरीके से ये तकनीक। तो मेरा पहला प्रयास था, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ट्रेनिंग्स करवाता था। और ये ट्रेनिंग का ही एक पार्ट मानिए कि पौधा बाद में देते हैं तो उसको आधा 1 घंटा हम सबसे पहले, ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है कि उसको पेड़ पौधे के बारे में अच्छे से जानकारी और जो भी इसका रख रखाव है, उसकी देख रेख है, वो सब चीज़ें हम बताते हैं। बाहर के भी क्या नाम है बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और मैंने इसको थोड़ा सा और लार्ज स्केल पे किया ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। अगर हम बात करें तो किसान तो वैसे काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़े हैं। तो देश के अंदर लगभग अभी मोटा मोटा आपको बताऊं तो 10,000 से ऊपर किसान शायद हमारे पौधशाला से, पौधों के नर्सरी से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं। देखिए, जब ये स्टार्टिंग हम लोगों ने नर्सरी करी है तो नर्सरी हमारी ये लगभग आधा बीघे से स्टार्ट, और इसका जो वो था तो लगभग 10,000-15,000 रुपये तक का ही हमारा सालाना टर्नओवर था, स्टार्टिंग जो इसमें था। धीरे धीरे करके इसको कार्य को आगे बढ़ाया, और आज ये हमने जितना क्षेत्रफल बढ़ाया और उसमें मैन पावर और टोटल अगर हम पूरे उसकी बात करते हैं तो लगभग ये हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर का हमारा इसका पूरा टर्नओवर है। किसान का कोई भी समस्या है वो आधी रात को भी मुझे सबसे पहले तो फ़ोन कर सकता है, लेकिन अगर फ़ोन नहीं कर सकता है तो सबसे अच्छा है कि जो भी उनकी समस्या है किसान की, वो फोटो के माध्यम से व्हाट्सएप पे अगर करता है तो मुझे भी असुविधा नहीं और किसान को भी असुविधा नहीं है, और उसको समझने में बड़ी आसानी होती है कि समस्या क्या है। तो उसी समस्या का समाधान फोटो देखकर हम करते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है, किसी की भी अगर कोई ऐसी समस्या है, कोई दिक्कत है और मेरे लिए कोई हेल्प है तो मैं बिल्कुल उसको हेल्प करूंगा। तो आप चाहो तो मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9456502033। ये हमारे पास इस तरफ में जो आम है, ये हमारे जितनी भी आम की जो वैरायटीज़ हैं कलेक्शन किया है, और हमारे पौधालय में जितने भी आम हैं ये सब एक ही पौधे पे हम लोगों ने इसको संरक्षित किया है, जिसमें कि हमारी पुरानी जो देसी वैरायटीज़ हैं उनको मिलाकर, और जो आज के समय की जो हमारी नई वैरायटीज़ हैं, हाइब्रिड्स हैं, IRI पूसा नई दिल्ली की डेवलप करी वैरायटीज़ हैं, और IHR बेंगलोर है, CISH लखनऊ है। तो इस तरीके की जितने भी तमाम संस्थानों की जो नई वैरायटीज़ डेवलप हैं वो भी हमने इस पर मल्टीप्लाई की है। तो इस पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं
कि हमारे छोटे से छोटे दाने में जिसको हम अंगूर लता बोलते हैं, देसी वैरायटी है, वो भी है। और इसमें जो सबसे बड़ा दाना है वो 1 किलो के लगभग के आसपास हमारे पास पौधे पे है। तो टोटल हमारे पास 176 वैरायटी अब तक इसमें हमने कलेक्शन की है। इसी पौधे पर ये 176 किस्म की वैरायटीज़ हैं, जिसमें कि देसी वैरायटियाँ जो विलुप्त हो रही थी उन वैरायटियों को भी हम लोगों ने इसमें संरक्षित करने का काम किया है और कलेक्शन किया है। आगे आने वाले समय में ये वैरायटीज़ हमारे को अच्छी उसमें आएगी। पौधा मध्यम आकार का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसको आप गमलों में लगा सकते हैं। ये बिल्कुल हटके है आम, देखने में आप देख सकते हैं कि अभी तो खैर छोटे हैं दाने और इसमें अब कुछ दाने बड़े भी हैं। तो इस तरीके से इसमें वाइट कलर का है और ये साथ में इसके मलिका और केसर, ये वैरायटीज़ हैं जो इसमें साथ में लगी हुई हैं। ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो वैरायटियाँ विलुप्त हो रही है उनको संरक्षित किया है। ये भी हमारा नाशपाती का पौधा है। पुरानी परंपरागत जो हमारी थी वैरायटीज़, ये वैरायटी भी उन्हीं में से थी, लेकिन इस पौधे को भी हमने हेडबैक किया और हेडबैक करने के बाद हमने इसको ग्राफ्टिंग करी। और ये जो आप वैरायटी देख रहे होंगे आप, जो फल है इसके बहुत हटके हैं और बहुत टेस्टी और अच्छी वैरायटी है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट और बहुत सॉफ्ट खाने में है। ये जैपनीज़ वैरायटी है और ये लगभग 4-5 साल बाद हमारे पास फ्रूटिंग में आई और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें फल लगा हुआ है। गर्म जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक इसको आसानी से उगाया जा सकता है और बहुत अच्छी वैरायटी है। बहुत बड़ा दाना नहीं है, मध्यम आकार का है, टेस्ट बड़ा अच्छा है। मार्केट में बहुत अच्छा स्टैंड करती है वैरायटी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये वैरायटी CISH की अरुणिका है और ये बहुत रंगीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका गोल आकार है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, हर साल फलती है और बोनी प्रजाति है। दशहरी का हमारा बगीचा होता था, तो दशहरी को हमने इसको हेडबैक करके पुराने पौधों का जीर्णोद्धार करके इसको कन्वर्ट किया है रंगीन वैरायटियों में। ये हमारा एप्पल का गर्म जलवायु के लिए जो वैरायटी अन्ना, उसका पौधा है और हर साल फलता है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। देख रहे हैं आप, आपके सामने है फ्रूटिंग। 20 जून तक ये 20 से 25 जून तक ये हार्वेस्ट भी हो जाता है। टेस्ट खाने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको आप स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक। तो गर्म जलवायु के लिए अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन और HRM 99, 3 प्रजातियां ऐसी है जो मैदानी क्षेत्रों में किसान लगा सकते हैं। ये हमारी बादाम की वैरायटी है, आप देख सकते हैं। ये बादाम है, गर्म जलवायु के लिए है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक इसकी खेती की जा सकती है। बहुत ज़्यादा कागजी नहीं है, लेकिन लोकल सिलेक्शन है हमारा अपना। एक थोड़ा किसी पत्थर के सहारे से या किसी भारी चीज़ से इसको थोड़ा सा अगर हम क्रैक करते हैं तो अच्छे से इसमें गिरी निकल जाती है। वैरायटी का नाम लोकल सिलेक्शन है। मैं आपको अखरोट यहाँ दिखाऊंगा पेड़ पे लगा हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये प्लम है और ये प्लम की हमारा जो सतलुज पर्पल, काला अमृतसरी, ब्लैक अमृतसरी जो बोलते हैं, ये उसके फ्रूट हैं। गर्म जलवायु के लिए हैं, लेकिन फ्रूट अभी बिल्कुल हार्वेस्ट हो चुका है, आधा भी नहीं रहा है। इससे भी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और बंच में आती है, लेटरल बेयरिंग में है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग है। और कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर होता है और गर्म जलवायु में इसकी प्लम की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। और इसी के साथ में मैं जिस सतलुज पर्पल की बात कर रहा था, वो सतलुज पर्पल ये है। अभी मैं इसका आपको प्लांट दिखाता हूँ। साइज़ देखिए आप, कितना अच्छा साइज़ है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। गर्म जलवायु पे इस पर आप इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा हमारे को इसमें प्रॉफिट मिलता है और ये वैरायटी बहुत लाजवाब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्लांट। ये सतलुज पर्पल है और इसके करीब करीब हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं, इसलिए फ्रूट आपको इस पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है इतना। लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो ये सतलुज पर्पल के कुछ फ्रूट्स हैं। ये इस तरीके से मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बिकता है और ये गर्म जलवायु के लिए है। 45 डिग्री सेल्सियस तक इसकी आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। और टेस्ट के मामले में अगर हम बात करें तो जितने मैंने अभी आपको प्लम्स बताए हैं गर्म जलवायु के, उन सबसे बेस्ट इसका टेस्ट है। लेकिन ये लेट हार्वेस्ट होता है, थोड़ा सा मार्केट का थोड़ा सा इशू है। कुछ लोगों को मार्केट बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि ये लेट आ रहा है और वैरायटीज़ कोई नहीं होती उस समय पे। एक ये वैरायटी है आम की, ये पूसा पीताम्बर है। ये वैरायटी भी हाइब्रिड है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग में आती है, बड़ा दाना है, लेट वैरायटी है और काफ़ी अच्छा कलर आता है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं इसमें अभी कलर थोड़ा कम डेवलप हुआ है, लेकिन कलर अभी डेवलप होना शुरू हुआ है। थोड़ा सा वेदर की भी थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग में आता है। ये पूसा प्रतिभा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग में आती है। आम की वैरायटी लालिमा के बारे में बता रहा था, ये भी पूसा संस्थान की विकसित वैरायटी है। लालिमा देख सकते हैं आप, ये दशहरी से क्रॉस है, हाइब्रिड है और काफ़ी कलरफुल है और इसके दशहरी जैसा दाना है। इसका भी फ्रूट जो है वो बंच में आता है, आप देख सकते हैं। फ्रूटिंग जो है इसकी बंच में होती है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। छिलका थोड़ा मोटा रहता है और अभी तो ये बहुत कम है, आगे आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा कलर डेवलप होगा और काफ़ी अच्छी इसमें दाने आए हैं। इसकी पत्तियाँ भी बहुत भिन्न हैं और ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन हम लोगों ने इसको
दशहरी के ऊपर ग्राफ्ट किया है हेड बैक करने पे। इसके बाद में एक वैरायटी की आपसे और बात कर रहा था, पूसा श्रेष्ठ, जैसा नाम वैसा फल। तो इसका काफ़ी लंबा दाना होता है, ये पूसा श्रेष्ठ है और ये पूसा संस्थान की विकसित वैरायटी है। ये भी कलरफुल है। तो आम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये हाइब्रिड्स, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें ये पूसा श्रेष्ठ है। अभी मैंगो की जो हमारी 2 नई लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, ये एक मनोहरी और दीपशिका। तो ये दीपशिका का प्लांट है और इसी के साथ में नींबू की हमारी एक कुम काट करके वैरायटी है, बहुत पतला छिलका होता है, ये उसका प्लांट है। और इसी के साथ में हमारे पास ये सन सेशन करके एक वैरायटी है मैंगो की, बहुत कलरफुल वैराइटीज़ हैं, हाइब्रिड्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैंगो की वैराइटीज़ हैं। ये भी, ये हमारे पास अंगूर की वैरायटी परलेट है, जो काफ़ी जल्दी तैयार होता है, 15 से 20 जून के आसपास ये हार्वेस्ट हो जाता है। और ये परलेट वैरायटी है और काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग आती है, बहुत बम्पर है, लेकिन चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा खाती है तो यहाँ कवरिंग कुछ नहीं है, तो फिर भी आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग है। फ्लेम सीडलेस वैरायटी, ये भी गर्म जलवायु के लिए है और जहाँ पे उत्तराखंड की जैसी हमारी जलवायु है, जो 15 से 20 जून से पहले हार्वेस्ट हो जाए, वही वैरायटी हमारे पास यहाँ अंगूर की सक्सेस हो सकती है। और यही वैरायटी हमारी सबसे उपयुक्त है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये 15 से 20 जून तक हार्वेस्ट हो जाती है। और जितनी भी अंगूर की लेट वैरायटीज़ हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून, जो वैरायटी बताने वाला हूँ ये पूसा संस्थान की है, पूसा नौरंग। और इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कलर भी, ये भी काफ़ी जूसी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। हमारे पास इस पहली बार प्रथम वर्ष में ही ये फ्रूटिंग आई है, इससे पहले भी फ्रूटिंग नहीं है। तो परलेट, फ्लेम सीडलेस और ये पूसा नौरंग और ये सब वैरायटीज़ हमारे पास इसकी अंगूर की। इसमें देख रहे हैं आपकी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है और काफ़ी अच्छा साइज़ हो जाता है, लेकिन ये वैरायटी थोड़ा सा लेट है, जुलाई माह में तैयार होती है, तब तक हमारे यहाँ मानसून हो जाता है। ये अखरोट है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आम का पौधा भी है और अखरोट भी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला फल है, अखरोट के मेरे कुछ सिलेक्शन है और उन सिलेक्शनों में से एक सिलेक्शन मेरा इस वर्ष और 2-4 सालों से फ्रूटिंग में आ रहा है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है, लेकिन अभी इसके हमने प्लांट मल्टीप्लाई करने शुरू नहीं किए। और आप देख सकते हैं अखरोट की फ्रूटिंग। पीछे साथ में मेरे आम के पौधे लगे हैं और ये 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में फ्रूटिंग में आते हैं। तो अखरोट की खेती अभी कहना और इसकी जल्दबाजी है कि यहाँ पे कामयाब होगी नहीं, लेकिन अभी ट्रायल पे है। लेकिन जैसे इसके अभी परिणाम सामने देखने के लिए मिल रहे हैं वो काफ़ी सुखद और बहुत अच्छे हैं। और इसकी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में शायद हमारे मैदानी क्षेत्रों के लिए भी अखरोट की खेती की जा सकती है। और इसी के साथ में मैं जिस की बात कर रहा हूँ, लोग इसको भी अखरोट ही बोलते हैं, लेकिन अखरोट की फैमिली का, परिवार का, ये हमारा पिकानट है और ये आसानी से 45 डिग्री सेल्सियस तक इसकी खेती की जा सकती है। महान वैरायटी है और इसका जो होता है फैलाव कम होता है और ऊंचा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पिकानट है, इसमें भी जब फ्रूट आता है तो बंच में आता है। फल इसके ऊपर की तरफ में लगे हैं, बहुत छोटे छोटे फल हैं। तो ये अभी 5 वर्ष का पौधा है और पिकानट में जो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो मिनिमम 5 से 6 साल के अंदर होती है, कलमी पौधे के अंदर। तो फल आने में इसमें थोड़ा समय लगता है अखरोट और पिकानट में। लेकिन पिकानट की खेती आप कोई मैदानी क्षेत्र में अगर करना चाहें या पौधा लगाना चाहें तो मैं इसको आसानी से इसको उगाया जा सकता है। और अंदर से गिरी बिल्कुल अखरोट जैसी है, टेस्ट अखरोट से भी अच्छा है और बहुत महंगा बिकता है। अभी मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपये किलो के आसपास पिकानट मार्केट के अंदर बिकता है। धन्यवाद।